ओम शांति। ओम शांति। हम सब बहन भाई इस डायमंड हॉल में शिव जयंती के गोल्डन नहीं डायमंड उत्सव के शुभ अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। शिव बाबा को महाकाल भी कहा जाता है। जो शिव बाबा को प्यारे होना चाहते हैं वो समझिए कि महाकाल को प्यारे होना चाहते हैं। तो हम सब जैसे खुशी खुशी परवाने होते हैं, वो क्षमा के ऊपर खुशी खुशी फिदा हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं। तो हम सब आत्माएं भी इसी उद्देश्य से बाबा के बच्चे बने हैं। अब बाबा कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी की भी थोड़ी रही। महाकाल पर फिदा होने का सारे कल्प में शुभ अवसर एक ही बार मिलता है। ना तो कोई सतयुग और त्रेता में फिदा होता है, ना द्वापर और कलयुग में फिदा होता है। क्योंकि महाकाल मैंने सबका इकट्ठे वापस जाना। तो हम सब आत्माएं अपने परम धाम परलोक से आती तो अपने अपने समय पर हैं, पर वापस हम इकट्ठे जाते हैं। और कोई कितना भी यत्न कर ले अपने आप वापस नहीं जा सकता और समय से पहले भी नहीं जा सकता। तो हमको अंत के समय पर इकट्ठा वापस ले जाने वाला शिव बाबा ही है। और शिव बाबा कहते हैं वैसे भी सारे कल्प का अंत बहुत गई और उसमें भी कितना संगम युग का समय बीत चुका है, थोड़ी रही। और उसमें भी अब कितना सा समय बचा है, उससे भी थोड़ी। तो उस समय पर शिव बाबा हमको वर्तमान समय जो अब वो चल रहा है, थोड़ी से भी थोड़ी का यानी अंत का समय है, उसमें हमको क्या अंतिम पुरुषार्थ करना है उसके बारे में स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या बताया हुआ है, उसी बात को आज हम आपस में मंथन करेंगे। एक तो ये है कि थोड़ी की भी थोड़ी रही, और दूसरी क्या है, अगर हमने अंतिम पुरुषार्थ को अच्छी तरह से समझना है और उसको अच्छी तरह से धारण करना है, तो फिर दूसरी बात भी साथ जोड़नी पड़ेगी। वो ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि किसी को भी स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं है। हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर कभी भी संगम युग समाप्त हो जा सकता है।
इसीलिए हमारी मातेश्वरी जी का क्या स्लोगन था, हम सब जानते हैं कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। हमारी बड़ी दीदी जी का क्या स्लोगन था, अब घर जाना है। तो इस बात को अपने अंदर हमें सदा रखना है। वैसे तो दुनिया में भी कहते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, श्वास का भरोसा नहीं, लेकिन ये तो महाकाल की बात है और अंतिम समय की बात है। तो अंतिम समय में व्यक्ति, मान लो हम में से किसी का भी अंतिम समय आया हुआ है, आया तो हुआ ही है, उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? उस समय उसके आगे अपने जीवन की सारी जो कुछ भी उसने किया होता है वो एक फिल्म की तरह उसके आगे से गुजरता है। और उस समय व्यक्ति ये सोचता है, मैं ऐसा नहीं, ऐसा करता तो ऐसा होता। लेकिन वो खाली सोच सकता है, क्योंकि जो बीत गई वो जैसी है वैसी ही हो गई, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अतः अब हम विचार करते हैं, हर एक अपने आगे अपने जीवन की कर्म कहानी को सामने लाए, और बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हुए हैं उनके साथ इसको कंपेयर करते जाएंगे तो हम अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। और बाबा के ही महावाक्य जो अंतिम पुरुषार्थ के हैं उसको हम अच्छी तरह से अटेंशन से ध्यान में रख सकते हैं। तो प्यारे बाबा क्या कहते हैं कि जैसे कहा जाता है, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं, ऐ मेरे ब्राह्मण बच्चों, आपकी लीला भी अपरम अपार है। बच्चों की विचित्र लीला को देखकर प्यारे बाबा को क्या महसूस होता है? तो बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया वाले लोग परवश हो जाते हैं और किसी न किसी माया के वशीभूत हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी सुध बुद्धि नहीं रहती, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी अपने आप को देखें कि हम कहाँ तक किसी ना किसी चीज़ के वशीभूत या उसके परवश होकर, बेहोश होकर, जो हमारा श्रेष्ठ संगम का ब्राह्मण जीवन है उससे कितना दूर हैं, ताकि हम अंतिम समय उस दूरी को पूरा कर सकें। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की अनेक प्रकार की विचित्र वशीभूत होने की लीलाओं को देखता रहता हूँ। और फिर बाबा कहते हैं, देखकर पिता होने के नाते से, क्योंकि बाबा हमारे पिता भी हैं तो धर्मराज भी हैं, पिता होने के नाते से मुझे तरस पड़ता है, क्योंकि पिता को बच्चे के ऊपर तरस ही पड़ सकता है, रहम आता है। और इसलिए पिता के तौर पर जितनी रियायत बाबा कर सकते हैं वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसी विचित्र लीलाओं के लिए मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार तक माफ़ कर देता हूँ कि चलो बच्चे समझ जाओ, होश में आ जाओ, सुधर जाओ। और 3 बार माफ़ करने के बाद फिर बाबा कहते हैं कि एक संगम युग का ऑटोमेटिक लॉ है, एक ऐसा कायदा है जो अटल है
और जो अपने आप चलता है, एक नियम है, वो क्या है कि 1 का लाख गुना प्राप्ति। ये संगम युग का कायदा है। अन्य युगों में, किसी भी युग में आपको इतनी प्राप्ति नहीं है, 1 की लाखों गुना। फिर ये कायदा साथ साथ दूसरा पार्ट है इसका, जो लॉफुल का पार्ट है, इसी के अनुसार 1 की लाख गुना पश्चाताप भी है और भोगना भी है। और वो बड़ा गुप्त है। जैसे बच्चों की लीला गुप्त है, ऐसे कर्मों की गुह्य गति भी बहुत गुप्त है। उससे कोई बचा नहीं सकता। अंदर ही अंदर वो भोगना बच्चों को फिर भोगनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है, और उस कर्मों की गति अति गुह्य के अनुसार ही हमको देखना है कि कभी भी अंतिम समय आ सकता है। संगम की बात छोड़ो, संगम का भी अंतिम समय का अंत समय दिखाई दे रहा है। तो उस समय हमको क्या बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे समय के लिए? तो पहले बाबा कहते हैं कि बच्चों की जो भी अवस्थाएं हैं वो किस कारण से हुई। बाबा के बच्चे बने, हर एक कहते हैं जब हम बाबा के बच्चे बने बहुत उमंग उत्साह आया, मुरली सुनी, योग भी लगाया, अनुभूतियाँ भी हुई और अशरीरीपन का भी अनुभव हुआ, ये सब हुआ। परंतु एक कारण बन गया कि माया जो है, माया के अनेक प्रकार के रूप हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। तो माया के सभी रूपों को बच्चे पहचान नहीं सके, क्योंकि माया क्या करती है कि जिस रूप को हम समझ जाएं, अगली बार वो उस रूप से नहीं आती। वो रूप चेंज करके नए रूप से आती है ताकि धोखा खा जाए। तो फिर क्या होता है कि जब 3 बार बाबा ने छोड़ दिया, अपना पुरुषार्थ भी रहा, लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि माया हमको हमारे ऊपर जीत पा लेती है, तो माया को बहुत बलवान गिन लेते हैं। और मुरलियों में भी ये है कि माया बड़ी दुष्टर है, माया किसी को भी नहीं छोड़ती। तो उस माया को बलवान समझ के बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि जिसको बाबा ने कहा हुआ दिल शिकस्त हो जाते हैं, यानी हिम्मत ही हार देते हैं कि भाई माया से बहुत बारी कोशिश करके देखा, माया तो हमें पिछाड़ देती है, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, उससे थक जाते हैं। तो समझते हैं कि हम तो भी थक गए, युद्ध कर करके हम जीतते हैं, फिर माया आ जाती है तो थक जाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि रुक जाते हैं, अर्थात खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं आती कि हमने बहुत करके देख लिया, जितना है उतना ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमसे हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3 हमारी स्थितियाँ आती हैं, दिल शिकस्त होना, थकना और रुक जाना, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करना, तो उसका फिर नतीजा क्या होता है? बाबा कहते हैं बाबा से डायरेक्ट मदद लेने का, शक्ति लेने का कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। कोशिश करते हैं लेकिन कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। फिर क्या करते हैं कि बाबा से कनेक्शन जुड़े तो शक्ति मिले, शक्ति मिले तो माया पर जीत पहने, हो नहीं पाता। तो फिर क्या करते हैं कि अपने जो साथी हैं ना, जो हमारे साथ वाले ज्ञान में चलने वाले हैं, उनको ही अपना पंडा बना लेते हैं
कि चलो ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाते, निराकार से शक्ति नहीं ले सकते, इनसे ही राय सलाह लेकर के आपस में हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जिसको कहा जाता है कि ऐसे चीज़ का आधार लेना जो विनाशी है, जो अस्थिर है, जो स्वयं ही डामाडोल हो सकती है, तो वो हो जाता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो जब हम तिनके का सहारा लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन फिर यही होगा कि हमारी अवस्था जो है एक रस नहीं होगी, डामाडोल होती रहेगी। कभी किसी ने राय दे दी तो कुछ आगे बढ़ गए, फिर रुक गए, फिर उसी तरह के दिल शिकस्त हो गए। और सबसे बड़ा नुकसान कि बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे कहलाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन कनेक्शन टूटने की वजह से फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी शक्ति ले ही नहीं सकते, कनेक्शन जोड़ें तो ताकत मिले, कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। इसलिए फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को मैं रिमाइंड कराता हूँ। ये हम सबको नोट करने की बात है, ऐसी स्थिति में हमको क्या स्मृति में लाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने अपने जीवन की नाव, जीवन की नैया मुझे दी है, सत्य को अपनी नैया हवाले की है कि नहीं की है। हम सब ने अपने जीवन की नैया किसको दे रखी है? किसी मनुष्य आत्माओं को दे रखी है? नहीं, सच बाप को दे रखी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये याद रखना कि सच की नाव डोलेगी ज़रूर, लेकिन क्या, डूबेगी नहीं। तो जब वो डोलती है तो घबराना नहीं है। ठीक है, हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं जुड़ रहा, पर बाबा का कनेक्शन तो हमसे जुड़ा हुआ है। बाबा तो हमको देख रहा है कि मेरे बच्चे की नाव डोल रही है या नहीं डोल रही। तो ऐसे मौके पर हिम्मत हारना या घबराना ये हो जाता है। और बाबा ने कह रखा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, एक कदम तुम बढ़ाओगे तो मैं लाख कदम बढ़ाऊंगा। तो जब हम एक ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या कहते हैं, बाबा मदद करो मदद करो। बाबा कहते तुम तो हिम्मत हार के बैठे हुए हो, मैं तुम्हारे से कनेक्शन जोड़ता भी हूँ तो तुम अपना ले ही नहीं पाते शक्ति। इसलिए हर परिस्थिति में हमको ये याद रखना है कि हमारी सच बाप को हमने अपनी जीवन नैया दी हुई है और वो डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और बाबा हमारी नैया को पार ले ही जाएगा। ये पक्का निश्चय रखना है। तो फिर क्या होगा, बाबा ने दूसरा स्लोगन हमें दिया हुआ है, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो आपकी विजय फिर निश्चित है। उस मौके पे हमको घबराना या डोलना नहीं है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं दूसरा क्या होता है। सबको पता है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, और इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों के हिसाब किताब हमको चुकतू करने हैं। और बाबा कहते हैं कि मैंने चुकतू करवाने हैं, कि चुकतू करवाए बगैर मैं तुमको ले जा नहीं सकता। तो आप सोचो कि एक जन्म में, एक जन्म के हिसाब किताब भी कलयुग में कितने भारी हैं, कितना उधार है हमारे ऊपर, कितना कर्मों का बोझ है, विकर्मों का। तो इसलिए जब वो 63 जन्मों के हिसाब किताब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आते हैं। अब किसी को कहो तो सारी अपना उधार चुकतू कर दे और उसमें शक्ति भी नहीं है। तो वो जब ज़ोर से आते हैं, कभी शारीरिक रोग के रूप में आ जाते हैं, कभी मन को तूफान ऐसे परेशान करेंगे कि अच्छे भले क्लास भी कर रहे हैं,
धारणा भी कर रहे हैं, लेकिन मन के तूफान जैसे तूफान आता है छत उड़ा के ले जाता है, तो ऐसे आएंगे जो घबरा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी याद रखना कि अति जो होती है वो इति की निशानी होती है, कि इतनी अति क्यों हो रही है मेरे साथ, क्योंकि अंत का समय है और मुझे इससे पार होना ही है। करवाएगा बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय भी इतने सारे विक्रमों का बोझ किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, तो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं चल भी सकूंगा कि नहीं चल सकूंगा। अब बताओ, वर्षों के बीके और कह रहे हैं मैं चल भी सकूंगा। अच्छा, बाबा कहते हैं सोचो, मैं कहाँ से आ गई? क्या आपको खुद चलना है, आपकी नैया को खुद पार लगाना है, ये मैंने लगाना है? तो आप चलते ही क्यों हो? बाबा कहता है चलने में तो फिर भी थकावट हो जाती है, लेकिन आप तो मेरी गोद में बैठे हो, तो गोद में बैठे हुए को तो चलना भी नहीं पड़ता। तो इसलिए बाबा कहता है जो प्यादे हैं वो थकते हैं, जल्दी थकावट आ जाएगी, थोड़ा कोई विक्रम या कोई हिसाब किताब सामने आया तो थक जाएंगे युद्ध करके। और जो घोड़े सवार हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि घोड़ा तो थकता नहीं है, लेकिन सवार घोड़े को रोक लेता है। और जो महारथी हैं वो बाबा की गोद में बैठे रहते हैं कि मुझे तो चलना ही नहीं है। तो जब चलना ही नहीं है तो मेरे ना रुकने का सवाल है ना थकने का सवाल है, तो गोद से क्यों उतरते हैं? तब बाबा कहते हैं उस समय पर अपनी इस परेशानी को, अपनी घबराहट को कंट्रोल करना है। तो जितनी बातें बाबा ने कही हैं उसमें एक बात कॉमन है कि बच्चे कुछ भी कर हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत रखोगे तो मेरी मदद को भी ले सकोगे। अगर हिम्मत ही हार दी और ये भूल गए कि हमारा जीवन बाबा के हवाले है और बाबा तो सबकी नैया को पार ले जाएगा, तो मेरी नैया को क्यों नहीं ले जाएगा? हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। इसलिए ऐसे मौके पर शक्ति और मदद का अनुभूति भी तभी होगी जब ऐसे करेंगे। फिर बाबा कहते हैं साथ साथ ये भी है कि जब हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में अगर कोई असत्य काम करेंगे तो क्या होगा? असत्य काम की भोगना भी बहुत ज़्यादा भोगनी पड़ जाएगी। पहले तो असत्य काम की भोगना थोड़ी होती है। जैसे लॉटरी की प्राप्ति बढ़ती जाती है, ऐसे ही लॉटरी को खोने का नुकसान भी बढ़ता जाता है। तो अंदर से पश्चाताप और पश्चाताप के साथ फिर भोगना। अब एक बहुत स्पेशल बात जो बाबा ने कही हुई है और हम सबको ध्यान पर रखनी चाहिए, कर्मों की गुह्य गति की, वो आपके आगे मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, बाबा ने कहा हुआ है अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है। ठीक है, कोई भी बाबा का बच्चा जिसके अंदर ज्ञान पड़ गया, जब भी वो कुछ ना कुछ कोई भी ज्ञान के विरुद्ध काम करेगा तो उसके अंदर आवाज़ ज़रूर आएगी, जागृति ज़रूर आएगी, ये पक्की बात है। और इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी भी श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं या अपने संगी साथियों की मत मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि जो हमें करना चाहिए उस समय वो हम नहीं करते। मान लो अमृत वेले, हर एक को पता है कि अमृत वेले बाबा बिना मांगे जो बच्चे को चाहिए वो देते हैं, अपने आप वरदान से झोली भरते हैं। ठीक है, अब बाबा कहते हैं कि अमृत वेले आपको मान लीजिए किसी भी कारण से अमृत वेला आपने मिस कर दिया या आलस में उठे या लेट हो गए। कई कारण मन बहुत चालाक है, माया बड़ी चालाक है, नए नए तरीके ढूंढती है। आप पिछले दिन रात के 12 बजे सोए थे,
कोई सेवा थी या कोई काम था। अगले दिन आपकी आंख नेचुरल तौर पे अमृत वेले खुल जाती है, क्योंकि आदत है वर्षों की। अब आंख खुल गई तो फिर क्या होगा, फिर बॉडी कॉन्शियस आएगा, अरे तुम तो रात के 12 बजे सोए थे, तुम थके हुए हो। आंख खुल गई, लेकिन उस वक्त तुम कान में फूंकेगा, तुम थके हुए हो। अगर तुम अमृत वेले चले गए तो सारा दिन तुम्हारा वेस्ट जाएगा, कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकोगे। तो कुछ भी कारण बन के, या चलो अमृत वेले नहीं जाते, लेटे लेटे योग कर लेते हैं, बाबा कहता है ना भले लेटे लेटे कर लो, तो किसी ना किसी तरीके से मान लो माया ने आपसे अमृत वेला मिस करवा दिया, तो फिर क्या होगा। ये अमृत वेले की तो एक एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ मिस करवा दी। आप क्लास में आ रहे हैं, मुरली का टाइम हो रहा है, आपको कोई भाई बहन मिल गया, उसने कोई बात शुरू कर दी, आप वहीं खड़े हो गए, तो आपने उस बात को ज़्यादा महत्व दे दिया और बाबा की मुरली को कम दिया। 5 मिनट लेट पहुँचे तो बाबा देखेगा ना इस बच्चे को कितनी वैल्यू है मेरी मुरली की। को तो कुछ भी करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे, भोजन के समय याद नहीं किया, तो कोई भी काम जब हम नहीं करेंगे तो क्योंकि ज्ञान का विनाश नहीं है, थोड़ी देर के बाद हमें क्या होगा, हमें महसूसता आएगी कि देखो मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, अपने आप आएगी। अच्छा, जब महसूसता आएगी उसके बाद हमें पश्चाताप आएगा, अरे ये तो कलब तुम्हारा नुकसान हो गया है, तुम इतने ज्ञानी आत्मा, बाबा की दिनचर्या को भी फॉलो नहीं कर पाए तुमने, तो पहले नहीं किया उसका नुकसान जो करना चाहिए था, दूसरे महसूसता आई उसमें भी नुकसान, टाइम वेस्ट गया, तीसरे फिर पश्चाताप किया तो उसमें भी टाइम वेस्ट गया, फिर चौथे फिर हम सोचते हैं आगे से नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूँगा, उसमें भी टाइम गया। तो एक राइट थिंग को ना करने से 4 गुना हमने अपना नुकसान कर लिया। पहले महसूसता आई, फिर पश्चाताप आया, फिर आगे के लिए अपने साथ प्रण किया, तो कितना नुकसान हो गया। रोज़ सोचें कि कितनी बारी हम ऐसी गलती करते हैं और कितना गुना नुकसान हमारा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर हम बार बार वही करेंगे तो हमारे संस्कार कौन से बनेंगे, प्राप्ति के बनेंगे या भोगना के बनेंगे, पश्चाताप के बनेंगे। तो जब हम संस्कारी पश्चाताप के बनाने लग जाएंगे, ज़्यादा प्राप्ति के घटते जाएंगे, शक्ति कमज़ोर होते जाएंगे, तो दूर होते जाएंगे। तो फिर आपको बाबा से भी दूर की महसूसता आएगी, अपने लक्ष्य से भी दूर की महसूसता आएगी, अपने पुरुषार्थ को ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई बैलगाड़ी से कहीं दूर पहुंचना चाहता हो, तो और ज़्यादा दिल शिकस्त होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज़, कि अंतिम समय के पुरुषार्थ में ये अटेंशन ज़रूर रखना है कि हमें ऐसी महसूसता ना आए। तो पहली बात ये कि हम माया के रूपों को पहचान लें कि हर बार माया नए रूप से आएगी। ये समझ लीजिए, जैसे किसी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ता है, अगर वो 6ठी क्लास में पास हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न में भी पास हुआ है, 7वीं क्लास का पेपर वो 6ठी की पढ़ाई से नहीं कर सकता। 7वीं में पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, पेपर भी नहीं आएगा। 8वीं में जाकर 7वीं की पढ़ाई से पास नहीं कर सकता, 8वीं में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पेपर भी नहीं आएगा। फिर बाबा कहता है जब पेपर आता है तो घबरा जाते हैं क्योंकि नया समझ के आ गया। तो बाबा कहते हैं नंबर किस चीज़ के हैं, नंबर हमको पढ़ाई के मिलते हैं या पेपर के मिलते हैं? क्या ख्याल है? हमारा नंबर तो अगली क्लास में जाना या नंबर ऐड होना तो पेपर से होगा। तो पेपर से हमें डरना चाहिए या पेपर का स्वागत करना चाहिए? इसलिए बाबा कहता है पेपर से भी डरते हैं। किसी को देखते हैं उसको कोई रोग हो गया, मान लो किसी को कैंसर हो गया,
तो दिल में क्या आएगा, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। अच्छा, अब सोचो कि आपके कहने से तो ना होना, नहीं होना तो होना नहीं, वो तो हिसाब किताब से होना। कैंसर नहीं होगा, कोई दिल के अंदर कोई तूफान ही आता रहे, किसी से ईर्ष्या ही हो जाए, कुछ अवज्ञा ही करते रहें, वो भी तो कैंसर ही है मन का। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये फालतू के जो ख्यालात आते हैं इसलिए आते हैं कि हम पेपर से डरते हैं। तो बाबा कहता है होशियार स्टूडेंट जो होता है वो पेपर से नहीं डरता, अर्थात माया से नहीं डरता। तो जो बलवान होगा उसके आगे बाबा कहता है पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए तो राई जैसा लगेगा, और जो कमज़ोर होगा उसके आगे राई जैसा पेपर भी आ जाए तो पहाड़ जैसा लगेगा। तो हमको क्या सोचना है? तो बाबा कहते हैं आपको मैंने आँख दे दी है कि समझ लो कि माया नए नए रूप से आएगी, तो क्या करना है? अब बाबा कहते हैं कोई परिस्थिति आती है तो हमको बाबा ने बताया हुआ है हर सीन को साक्षी दृष्टा होके देखना। किसी भी सीन को नया नहीं समझना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है नथिंग न्यू। जो चीज़ आई है कल पहले भी आई थी कि नहीं आई थी? कोई भी परिस्थिति आती है कल पहले भी आई थी। अच्छा, कल पहले आई थी तो मैंने ज़रूर पार की थी, तभी तो मैं आज यहाँ हूँ, वो क्रॉस करके आया हूँ। अब आई है तो जाएगी। तो नथिंग न्यू यानी बलवान आत्मा को, जागृत आत्मा को, स्मृति वाली आत्मा को कोई चीज़ नई नहीं लगेगी। तो ये भी आपने देखना है, जो परिस्थिति आए ये परिस्थिति है, ये एक पेपर है और ये क्रॉस हो जाएगा। तो मुझे साक्षी होकर, उसको साक्षी दृष्टा होकर के क्रॉस करना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें भी वही आ गया कि आपको हिम्मत रखनी है। तो पहले पहले हिम्मत क्या रखनी है कि माया के रूप आएंगे, हमें पता ही है। दूसरे, किसी भी अन्य आत्मा का आधार नहीं लेना। तो बाबा ने कह रखा है कि बच्चे सैल्वेशन चाहते हैं। कोई कहता है ये मेरे को साथी दे दो, ये मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस देता है, बहुत इसमें गुण है। तो बाबा कहते हैं इस धोखे में नहीं आना। जो ही आपने किसी विनाशी या जो परमानेंट चीज़ उसका साथ लिया तो बाप का साथ छूटा। कहाँ शिव बाबा का साथ और कहाँ मनुष्य आत्माओं का साथ? बाबा कहते हैं ना तो देवता किसी की सदगति कर सकते हैं, ना महात्मा किसी की सदगति कर सकता है। कोई भी मनुष्य आत्मा अपनी सदगति नहीं कर सकता तो दूसरे की क्या करेगा? तो जो अपनी ही सदगति करने में लगा हुआ है, मैं उसका आधार ले लूँगा तो मेरी तो वो डामाडोल हुआ था, मैं भी डामाडोल। जैसे कहते हैं कि जिन्न की जान तोते में होती है। अब जिन तो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन वो तोते में अपनी जान डाल के तो तोते की आप टांग मरोड़ेंगे तो दिन को दर्द होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी किसी प्रकार का भी आप किसी सैल्वेशन का या किसी पुरुषार्थ के लिए किसी चीज़ का आधार लेके चलें कि मुझे आराम से योग लगाने को मिले, मेरी ये परीक्षा पूरी हो जाए, मेरा इम्तिहान पास हो जाए, मेरा मुकदमा जीत जाए, मेरा शरीर का रोग ठीक हो जाए, तो तब योग लगाएंगे। नहीं है। योग लगाने से परिस्थिति ठीक होगी, ना कि परिस्थिति ठीक होने से योग लगेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम यही करते थे। भक्ति मार्ग के हमारे 63 जन्मों के यही संस्कार हैं कि परमात्मा बड़ा शुद्ध है, परमात्मा बड़ा पावन है, और उसको मिलने के लिए हमें भी शुद्ध और पावन बनना है, क्योंकि जिससे मिलना होता है उसके जैसा बनना होता है। तो हमने क्या किया? हमने जप किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, स्नान किया, तीर्थ किया कि हम शुद्ध हो जाएं, फिर परमात्मा से मिलेंगे। बाबा क्या कहता है कि कोई व्यक्ति रोगी है, वो कहे मैं अपने आप अपना रोग ठीक करके फिर डॉक्टर से मिलूँगा। ये वही बात है कि डॉक्टर से मिलोगे तो रोग ठीक होगा, या रोग ठीक करके डॉक्टर से मिलोगे तो आप उल्टी सुल्टी दवाइयाँ करते रहोगे। तब बाबा कहता है ये संस्कार अभी भी हमारे अंदर है
कि बाबा से शक्ति लेकर परिस्थिति को पार करने की बजाय वेट करते हैं, ये परिस्थिति पूरी हो जाए ना फिर मैं योग लगाऊंगा। तो एक परिस्थिति पूरी होती तो दूसरी आ जाती है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए आगे क्या कहता है बाबा। बाबा कहते हैं कि जैसे समय बीतता जाता है, पास होता जाता है, तो आपके पुरुषार्थ में भी परिवर्तन होता जाता है। नेचुरली जितना जितना समय कम हो, जिसको हम कहते हैं लास्ट सो फास्ट, तो लास्ट सो फास्ट का मतलब क्या है कि अगर हम देखें हम कहाँ पहुँचे हैं और हमको कहाँ पहुँचना है, तो अगर फासला ज़्यादा होगा तो हम अपनी स्पीड को फास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि लास्ट पुरुषार्थ यही है कि हम अपने लक्ष्य को देखकर अपनी स्पीड को फास्ट करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो अंत में आया है वो मेहनत करके है। ये हर एक के ऊपर लागू होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम कहाँ हैं। तो इस समय हम लास्ट पुरुषार्थ करें। तो लास्ट पुरुषार्थ बाबा कहते क्या करना है। पहली बात तो बाबा ने हमें पार लगाना है, ना कि हमने अपने आप पार लगना है। बहुत सारे ब्राह्मण अपनी शक्ति से माया से लड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है अपनी शक्ति से कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, तो फिर वही दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा हाथ पकड़ा हुआ हो तो क्या होगा, आपको माया कभी हरा सकती है। एक छोटे बच्चे को भी अगर उसने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ हो और गली में एक बहुत भयानक कुत्ता हो जिससे बच्चा डरता हो, तो पिताजी का हाथ पकड़ के बच्चा कुत्ते से डरता है या कुत्ते को चिढ़ाता हुआ जाता है कि अब देख तू क्या कर सकता है। सोचने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाथ क्यों छोड़ते हो। और बाबा कहते हैं तुमने भी नहीं पकड़ा हुआ हाथ, तो मैंने पकड़ा हुआ तुम्हारा। अब बाबा को अपना हाथ पकड़वा कर भी छुड़वा के चंचलता से चले जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं अरे बाबा हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। अच्छा अब देखिए बाबा कहता है समय वो आ गया है जबकि हमको अपने लिए बाबा से जो कुछ लेना था वो लेने का समय पूरा हो गया। क्योंकि हम लेते ही रहें तो क्या होता है, सो कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी दो हैं, दो ग्रुप हैं। सो कल्याणकारी त्रेता में जाता है, विश्व कल्याणकारी सतयुग में आता है। सीधी बात। क्योंकि हमारा चौथा सब्जेक्ट है सेवा, जो लिया है उसका रिटर्न देना है। अब अगर हम अब तक सो कल्याणकारी बन के चलेंगे तो क्या होगा, हम खुद ही भरपूर नहीं हैं तो हम दूसरे को क्या देंगे। हम कहेंगे पहले अपने आप को तो ठीक करो। बाबा कहता है सो कल्याण से ही विश्व कल्याण है। तो जो सो कल्याणकारी होगा उससे विश्व कल्याण आप ही होता रहेगा, जिसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो किसकी चढ़ती कला, तो बाबा कहते हैं जब हम अपनी चढ़ती कला में आ जाएं तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी चढ़ती कला के द्वारा दूसरों का भला होता रहेगा। क्योंकि चढ़ती कला से दूसरे को भी चढ़ती कला के लिए हिम्मत आएगी, पुरुषार्थ आएगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, केवल विश्व कल्याण का पुरुषार्थ करो। या यूँ कह सकते हैं कि आत्मा अभिमानी बनने की बजाय, सोल कॉन्शियस बनने की बजाय परमात्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। समझा आपने कि मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा का पुरुषार्थ करोगे तो शरीर और आत्मा की जोड़ी है, तो आत्मा क्रिएटर है, शरीर का ये रचना है, तो इसमें लगे रहोगे। तो वो बाबा कहता है वो टाइम गया, क्योंकि तुम सो पुरुषार्थ कर रहे हो, समय बीतता जा रहा है। आज प्राण निकल जाएं तो 100 पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाओगे, त्रेता में चले जाओगे। इसलिए कहा जाता है, दुनिया में भी कहते हैं कि परमार्थ से व्यवहार आप ही सिद्ध हो जाता है। अगर कोई ईश्वरीय कार्य में लग जाए उसके अन्य कार्य आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए अगर हम
विश्व कल्याण के लिए ज्ञान लें, विश्व कल्याण के लिए योग लगाएं, विश्व कल्याण के लिए ही धारणा को यूज़ करें। सेवा तो है ही विश्व कल्याण, तो क्या होगा, उसमें अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। जैसे एक बिजली का खंभा आपके घर के बाहर है और वो रोशनी देता है, उसका बिल आपको नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट का खंभा है। लेकिन वही बिजली आपके अपने घर में होगी तो आपको उसका बिल देना पड़ेगा। इसलिए जो पब्लिक सेवा करता है उसकी अपनी सेवा आपे ही हो जाती है और उसको सम्मान भी मिलता है, दूसरे का आशीर्वाद भी मिलता है, और उससे उसको जो खुशी मिलती है, उमंग उत्साह मिलता है, वो हल्का हल्का रहता है। तो बाबा कहते हैं अगर हम ये लक्ष्य रखें कि हमने विश्व कल्याण के लिए ही हमारा जीवन है, तो पहली प्राप्ति ये होगी आप थकेंगे नहीं। जो हमने कहा ना कि मैं थक गया, बहुत मेहनत की माया से लड़के, तो अथक सेवाधारी का बनने का एक तरीका ये है, मान लो हमारी जानकी दादी जी अशक्त सेवाधारी हैं। किस कारण से अशक्त सेवाधारी हैं? कि उनका सारा जीवन विश्व कल्याण के लिए है। तो नतीजा क्या है कि उनको विश्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। जो आएगा कहेगा दादी जी स्वस्थ रहें, मेरी उम्र भी दादी को लग जाए, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसलिए ये हमारे पर भी लागू हो सकता है कि हम विश्व सेवा में लग जाएं तो अपनी सेवा अपने आप हो जाएगी। अब बात आती है कि दुनिया को क्या चाहिए, अंतिम समय में हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो हम समझते हैं अगर हम वाचा सेवा करेंगे या कर्मणा सेवा करेंगे तो वो जहाँ पर हैं वही कर सकेंगे। मान लो आप वाचा सेवा करते हैं तो जो आपके सामने हैं उनको ही लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीविज़न में कर देंगे तो जो लोग उसको देखेंगे उनको लाभ होगा, छुट्टी। कर्मणा सेवा तो मान लो आपने भंडारे में जाके कोई सेवा की तो जिनकी की उनको लाभ होगा। प्रश्न है विश्व कल्याण का, और विश्व कल्याण से भी ज़्यादा ब्राह्मण परिवार की सेवा। अब मैं सारे ब्राह्मण परिवार की सेवा कैसे करूं, प्रश्न उठता है। तो हमें ये देखना है कि दादियां ब्राह्मण परिवार की सेवा कैसे करती हैं, करती हैं कि नहीं करती। अब मान लो दादी जानकी जी शांति वन में हैं तो सारे विश्व की सेवा कर रही हैं, लंदन अमेरिका सबकी कर रही हैं या शांति वन की कर रही हैं। अगर दादी जानकी जी लंदन में हैं तो क्या उस समय वो सिर्फ लंदन वालों की सेवा कर रही हैं या विश्व की सेवा कर रही हैं? ये एक गहरी बात है। अब वो हम सबको करना है, क्योंकि जब तक हम विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे तब तक हम सतयुग में नहीं आ सकते, और सतयुग के भी आद में नहीं आ सकते, और आद के भी अंदर भी श्रेष्ठ पद नहीं पा सकते। इसलिए विश्व कल्याणकारी के लिए हमें वरदानी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। महादानी आप ज्ञान सुना करके वाचा से बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी के लिए हमको वरदानी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हम वरदान लेने वाले हैं, बने हुए हैं, या वरदान देने वाले बने हुए हैं। तो प्रायः हम देखेंगे हम तो बाबा से वरदान मांग रहे हैं, चाहते हैं बाबा हमको ये वरदान दे दो, मैं मेरा आलस भाग जाए, बाबा मुझे ये वरदान दे दो, मैं हर वक्त सेवा पे उपस्थित रहूं, ये वरदान दे दो आपकी स्मृति रहे, ये वरदान दे दो कि समस्या है तो ख़त्म हो जाए। नहीं, बाबा कहते हैं अब हमको वरदान देने वाला रूप धारण करना, उसमें हमें वरदान आप ही मिल जाएगा। जब आप देंगे तो आपके पास होगा तो देंगे कि नहीं देंगे, तो ज़रूर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो आगे खड्डा आ जाता है, तो पहले पानी खड्डे को भरेगा फिर आगे बहेगा, सीधी बात है। तो अगर हम अपने अंदर खड्डे रखेंगे, यहाँ भी मुझे शक्ति चाहिए, यहाँ मुझे शक्ति चाहिए, यहाँ मुझे गुण चाहिए, तो हमारा पानी आगे तो बहेगा ही नहीं। सारा पानी आगे बह जाए और मैं भी तर रहूं, ये है बात। इसलिए बाबा कहते हैं सोचो
कि वर्तमान समय के अनुसार ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माओं को किस चीज़ की ज़रूरत है। जो किसी को ज़रूरत होती है आप देते हैं, वो है पुण्य, और जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप देते हैं, वो है दान। मान लो मेरे पास, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरे पास भोजन ज़्यादा है, तो मैं किसी मेरे साथ और बीके जा रहे हैं, मैं कहूँ भाई थोड़ा भोजन ले लो, वो है दान, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं दे रहा हूँ। पुण्य क्या है? तो बाबा ने बताया हुआ है कि किसी को पानी का गिलास चाहिए, आप उसको हीरे का जेवर भी दे देंगे तो उसको पानी का गिलास देना पुण्य है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को और दुनिया की आत्माओं को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि ज़्यादातर आत्माएं अपनी हिम्मत से नहीं चल सकती। ज़्यादातर आत्माएं हिम्मत हारे हुए हैं, या हिम्मत करते हैं तो उनको वो प्राप्ति नहीं होती तो फिर निराश होते हैं। तो ज़्यादातर आत्माएं अपनी हिम्मत से नहीं चल सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उनको कैसे चलाया जाए? तो उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ बैठे अन्य आत्माओं को जो हिम्मत से नहीं चल सकती, हिम्मत कैसे दें? एक तो ये है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि हम स्वयं हर परिस्थिति को हिम्मत से ऐसे पार करें, तो दूसरा भी देखे कि इस परिस्थिति को ये पार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मान लो आपको सुबह आलस्य आता है, या आप कहते हैं यहाँ जाने से मैं थक गया, तो आप दादी जानकी को सामने लाते हैं कि नहीं, अरे दादी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आपको हिम्मत आती। लेकिन ये भी तब है अगर आपके सामने दादी जानकी जी का मॉडल उस वक़्त आए। हिम्मत हारे वाले को तो होशवास ही नहीं रहता, वो बेहोश होता है, उसको ये भी नहीं पता क्या चीज़ मेरे काम की है, मैं ले सकता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, ये है मनसा सेवा। हम सबको वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आपका किला मजबूत होना चाहिए, आपका वायुमंडल पावरफुल होना चाहिए, जो माया एंटर ही ना हो। जो बहादुर है उसके आगे तो माया नहीं आएगी, तो क्या करेगी? आपके जो परिवार के कमज़ोर हैं ना, उसको ही किडनैप करके ले जाएगी, या इनका पकड़ा, आप पे ये भी पकड़े जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे मैं बच्चों की कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी समझता हूँ और बच्चों की कमज़ोरी मेरे से देखी नहीं जाती, इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण परिवार में जिन आत्माओं को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, या जो आगे बढ़ते हैं हिम्मत करते हैं तो थक जाते हैं या रुक जाते हैं, उनको हमने वाइब्रेशन देना है। तो बाबा ने कहा हुआ है वाइब्रेशन वृत्ति से बनता है। हमें ऐसी वृत्ति धारण करनी है पावरफुल कि हमारे वाइब्रेशन से सारा वायुमंडल पावरफुल हो जाए। तो जब वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमको अपनी सेवा उसमें अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप वरदानी स्वरूप बन के सेवा कर रहे हैं। वैसे भी बाबा ने कहा हुआ है कि अमृत वेले आप अपना सुदर्शन चक्कर घुमाइए, और अमृत वेले आप तीनों लोकों को याद करिए। 5 प्रकार की यात्रा बताई हुई है। उस करते हुए हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? विश्व कल्याण, कल्याणकारी, केवल कल्याणकारी वृत्ति और शुभ भावना। क्योंकि अगर ज़रा सी अशुभ भावना की तो आप ऊपर जाते जाते नीचे आ जाएंगे, और बार बार ऊपर नीचे आने से फिर आप थक जाएंगे। तो शुभ भावना तो हमें रखनी ही है। बाबा ने कहा ये कभी नहीं सोचो ये चीज़ गलत है, ये खराब है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो है ही, तमो प्रधानता है। लेकिन मुझे उस तमो प्रधानता को सतो प्रधानता में कैसे बदलना है? हम चाहते हैं वो व्यक्ति बदल जाए, उसका क्रोध खत्म हो जाए, नहीं, हमें अपनी शुभ भावना से उसको बदलना है
कहते हैं ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और नई सृष्टि रच दी। कौन सा संकल्प किया? कि नई दुनिया, सुख की दुनिया आए। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हमको बाबा कहते हैं वृत्ति से आप वातावरण को पावरफुल बना सकते हो, और पावरफुल वातावरण में सारे सेफ हो जाएंगे। जो अपनी हिम्मत नहीं रख रहे उनमें हिम्मत आ जाएगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं। तो अपनी वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना ये समय की पुकार है, और हमें इस समय यही काम करना है। तो इसलिए वर्तमान समय 4-5 बातें हुई। एक तो हमको अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब आए उसे डरना नहीं है, क्योंकि अंत के समय हमने इसको चुकतू करना है। दूसरे, हमें शिव बाबा का आधार लेना है, किसी मनुष्य आत्मा का आधार लेना नहीं है, और हमको मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें चलने को भी नहीं कहता, मेरी गोद में बैठे रहो, मेरी नैया में ही बैठे रहो, मैं आप ही पार ले जाऊंगा। तो जो ही हम अपनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं माया को जीतने के लिए, या किसी अपने जैसे मेहनत करने वाले के साथ लेकर मनुष्य आत्मा का सोचते हैं कि ये मेरे से अच्छा है इस बात में, तो भी धोखा नहीं खाना है। तो सार ये है कि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, उसका हमें ध्यान रखना है। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी कमज़ोरी है किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ सेवाधारी हो। किसी भी मनुष्य आत्माओं से प्रभावित होना अर्थात पर चिंतन करना। अगर कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा भी है, हम पर चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हम निराश हो जाएंगे कि ये आत्मा इतना ऊंचा सेवा कर रही, मैं नहीं कर रहा, तो भी फायदा नहीं है। या किसी भी आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश करना, प्रभावित होना या प्रभावित करना अर्थात परमात्मा से उसका नाता तोड़ना, ये नंबर 1 बात है। तो हम मनुष्य आत्मा पर आधारित नहीं हैं, हमने अपनी जीवन नैया शिव बाबा को दी हुई है। शिव बाबा ने हमको गोद में बिठाया हुआ है, शिव बाबा ने हमें दिल का तखत दिया हुआ है। शिव बाबा तो मिट्टी में पाँव ही नहीं रखने देता। बाबा कहता आजकल भी वीआईपी के लिए कारपेट बिछाते हैं, इसका पाँव मिट्टी पर ना है। कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो मिट्टी पर पाँव नहीं रखता। तो ये देह हमारी मिट्टी है, तो बाबा कहते हैं देह भान में आना, मिट्टी में पाँव रखना, और दूसरे की देह को देखना, वो भी मिट्टी को देखना, तो मिट्टी खाने वाले बनना। इसलिए ये बातें हम ध्यान रखें और विशेष यही कोशिश करें। अब हमें देने का समय है, देने में लेना अपने आप आ जाएगा। और क्या दे सकते हैं हम? सबसे श्रेष्ठ चीज़ हम वृत्ति को पावरफुल बना के शुभ भावना सबके लिए रख सकते हैं। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद